बच्चों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो एक साधारण से डाकिये की है, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका नाम था गोपाल चाचा। गांव के हर कोने में लोग उन्हें जानते थे। हर सुबह साइकिल पर बैठकर वो डाक लेकर निकलते, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी हवा, पर गोपाल चाचा का जोश कभी कम नहीं होता। वो कहते थे, हर चिट्ठी सिर्फ एक कागज नहीं, किसी की उम्मीद होती है। चलो भाई, आज फिर दिलों को जोड़ने का दिन है। हर घर में किसी की खुशी, किसी की खबर, किसी की शिकायत, ये चिट्ठियां सब साथ लाती हैं। अरे ये कहां से आया? ना उस पर टिकट है, ना पता, ना भेजने वाले का नाम। कितनी पुरानी लग रही है, पर मेरे बैग में कैसे आ गई? काफी सोचने के बाद उन्होंने वो चिट्ठी खोल ली। सोच ही रहे थे कि कौन सा मजाक है कि तभी उस चिट्ठी ने उनका ध्यान खींचा। उस चिट्ठी में लिखा था, जिसे आज ये चिट्ठी दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसे सच्चे दिल से देना, ना ज्यादा सोचो ना कम आंको, बस दिल की सुनो। और फिर गोपाल चाचा अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े। हर गली, हर नुक्कड़ पर सोचते, किसे दूं ये खास चिट्ठी। तभी वो पहुंचे शांता बहन की झोपड़ी के पास। शांता अकेली रहती थी। लोग कम ही आते थे उसके पास, पर गोपाल चाचा रुक गए। शांता बहन, अरे ओ शांता बहन, आज एक चिट्ठी तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मैंने तो कोई खत लिखा भी नहीं। मुझे कौन याद करता है गोपाल भाई? ये चिट्ठी खास है, किसी ने नहीं भेजी, लेकिन शायद तुम्हारे लिए ही आई है। शांता कांपते हाथों से चिट्ठी खोलती है। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने किसी का दिल छू लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। शांता की आंखों में आंसू थे। इतने सालों से उसे किसी ने ये एहसास ही नहीं कराया था कि वो भी किसी की नजरों में मायने रखती है। शाम ढलते ही गांव का सबसे बड़ा किसान आया। शांता बहन, सुना है तुम सिलाई करती हो। मेरी बेटी की शादी है, कुछ अच्छे कपड़े सिलवाने हैं, काम कर लोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। और उसी दिन से शांता को रोज काम मिलने लगा। लोग जो उसे भूल चुके थे अब उसी से काम करवाने आते थे। वो फिर से जीने लगी, मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद गोपाल को फिर एक चिट्ठी मिलती है। फिर वही लिफाफा, न टिकट न नाम। कहीं ये फिर से किसी जिंदगी को बदलने तो नहीं आया? उस चिट्ठी में लिखा था, आज जिसे चिट्ठी दोगे उसका टूटा भरोसा फिर से लौटेगा। इस बार गोपाल चाचा चल पड़े बाबा रमेश के पास। बाबा रमेश कभी स्कूल में पढ़ाते थे, लोग उन्हें बहुत मानते थे, पर अब वो बूढ़े हो गए थे, थोड़ा अकेले, थोड़ा चुपचाप। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। गोपाल चाचा उनके पास पहुंचे और वो चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। अरे वाह, अब भी कोई मुझे याद करता है। ये चिट्ठी नहीं, मेरी इज्जत लौटाई है। ऐसी कई चिट्ठियां आईं। हर बार एक नई कहानी बनती गई। कभी एक बुजुर्ग महिला को, कभी किसी अनाथ बच्चे को। हर चिट्ठी दिल छू जाने वाली थी। गांव में लोग बातें करने लगे थे, ये चिट्ठियां आखिर भेज कौन रहा है? पर गोपाल चाचा बस मुस्कुरा देते। उन्हें बस इतना पता था, किसी को तो इस धरती पर फर्क पड़ता है। और फिर एक दिन गोपाल चाचा ने जब बैग खाली किया तो एक और लिफाफा निकला। इस बार उस पर लिखा था, गोपाल। गोपाल चौंके। मेरे लिए? उस चिट्ठी में लिखा था, जिसने औरों की जिंदगी में रोशनी दी, अब उसकी जिंदगी भी रोशन होगी। बच्चों, वो चिट्ठियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, वो किसी के अच्छे कर्मों का जवाब थीं। जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हो, तो जिंदगी कभी न कभी किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करती है। इसलिए याद रखो, जादू सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे अपने कर्मों में छिपा होता है।